श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में राजा कंस के कारागार में हुआ था। उनका जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस कारण से इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण की कथा असीम प्रेम, भक्ति, धर्म और अधर्म के खिलाफ संघर्ष की कहानी है। श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, जहां उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस ने कैद कर रखा था। कंस को भविष्यवाणी के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय से कंस ने देवकी के सभी संतानों को मार दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही उन्हें वसुदेव ने यमुना नदी पार कर नंदगाम में अपने मित्र नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। बाल्यावस्था में श्री कृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे पूतना वध, माखन चोरी और गोवर्धन पर्वत उठाना। उनकी माखन चोरी की लीला आज भी गोकुल और वृंदावन में जन्माष्टमी के अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण का गोपालक रूप। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ग्वालों के साथ गायों को चराते हुए कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराने की कई लीलाएं रचीं। उनकी बाल लीलाओं में गोपियों से प्रेम और छेड़छाड़ भी शामिल थी। उनकी बांसुरी की धुन पर सभी गोपियां मोहित हो जाती थीं। यह उनके निराकार प्रेम का प्रतीक है, जो जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण का कंस वध। जब श्री कृष्ण युवावस्था में पहुंचे, तब उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को पराजित किया। अंततः उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कंस वध ने धर्म की जीत और अधर्म के विनाश का संदेश दिया। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने जब युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गीता का यह उपदेश आज भी जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। श्री कृष्ण का द्वारका लीला। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी बसाई। द्वारका में उन्होंने अपनी लीला को जारी रखा और रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती जैसी रानियों से विवाह किया। द्वारका लीला के माध्यम से उन्होंने राजा के रूप में धर्म और न्याय की स्थापना की। रासलीला और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण की रासलीला उनकी अद्वितीय प्रेम लीला है। उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाकर अद्वितीय प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। रासलीला का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बीच की भक्ति और प्रेम। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निश्चल और निराकार था। इस प्रेम को भक्त और भगवान के बीच की गहन भक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का महत्व और जन्माष्टमी का उत्सव। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें धर्म, भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाती है। उनकी कथाएं मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन के माध्यम से भक्त उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष झांकियों और रासलीला का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की कथा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक है और हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद धर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है।